स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग में डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों, कल आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया उसमें आपने देखा चौथे नंबर पर, जिससे कि मैंने आपको अवगत कराया था कि जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम थी उसकी तिथि परिवर्तित करते हुए 3 अप्रैल 2022 से 15 मार्च 2022 कर दी गई है। लिहाजा आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थोड़ी सी बदलनी होगी जिससे कि आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। उसी प्रक्रिया में मैं अपने चैनल के माध्यम से, जैसे कि यूपीएससी में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट आपको जिस हिसाब से मैंने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की थी, उसी प्रक्रिया में इस बार पुनः आपके लिए सामान्य अध्ययन के लिए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हूँ। आइए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के साथ, जो कि यूट्यूब पे पहली बार आप लोग के लिए यहाँ पर समर्पित है। पहला प्रश्न आप देखें जो कि करंट अफेयर्स से है। द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ओस्लो द्वारा 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार से किसे नवाजा गया है। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न आप देख लें, प्रश्न में ही उत्तर छिपे होते हैं मेरे प्रश्नों में। द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी यानी शांति पुरस्कार कौन देता है, तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है। पहला प्रश्न आपको मिल गया। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप देखें, कह रहा है कि किसे मिला है। आप जानते हैं शांति पुरस्कार और आपका लिटरेचर पुरस्कार खास तौर पर नोबेल का ज़्यादा मायने रखता है। मायने तो सारे रखते हैं, लेकिन अक्सर प्रश्न जो है शांति से और लिटरेचर से ही पूछा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, जिसमें से जो सही जवाब है वह है मारिया रेशा और दिमित्री मुरातो। ये दोनों पत्रकार हैं जिन्हें यह इस बार का नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। एक रसिया के हैं, एक फिलीपींस के हैं। और इसके अतिरिक्त जो 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, डेविड जूलियस पहला जो आप देख रहे हैं और आर्डम पाटापोसियन, इनको मेडिसिन में इस बार का नोबेल प्राइज़ मिला है, जबकि डेविड कार्ड और गुडो इवेंसन को अर्थशास्त्र में मिला है। जबकि लास्ट ऑप्शन जो आप देख रहे हैं बेंजामिन लिस्ट और सी मैकमिलन को रसायन शास्त्र में मिला हुआ है। लेकिन आपका जो आंसर यहाँ पे होगा वह होगा मारिया रेशा एवं दिमित्री मुरातो। यह नोबेल प्राइज़ इनको मिला है इस बार शांति के लिए। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप देखें, जैसा कि आपने देखा होगा जीआईसी में भी और इससे पूर्व जो परीक्षा हुई थी उसमें आश्रम पद्धति में भी उत्तर प्रदेश से विशेष तौर पर प्रश्न पूछे गए थे। यह प्रश्न जो है मैंने उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से शामिल किया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था। दोस्तों, जो इसका सही जवाब होगा वह गोरखपुर होगा। आप गोरखपुर के साथ जा सकते हैं। बढ़ेंगे हम तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा जो प्रश्न मैंने चयनित किया है आपके लिए, मैं आपको बता दूं कि इस तरह के प्रश्नों का चयन जो मैंने आपको सॉल्व उपलब्ध कराए थे इससे पूर्व 2008, 2012, 2013, 2015 और 2019 के जो सॉल्व उत्पन्न कराए थे आपके लिए, उसमें उपलब्ध जो कराए थे उसमें हमने इस पैटर्नों को देखा। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप जब पैटर्नों से वाकिफ़ हो जाएंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वह सही दिशा में चलेगी। और इस प्रश्न का मैंने चयन किया है। नवंबर 2021 में भारत के 72वीं ग्रैंड मास्टर की उपाधि किसने हासिल की। दोस्तों, एक बात हम आपको बता दें कि सबसे जो लेटेस्ट अगर उपाधि किसी ने प्राप्त की है तो 72वीं है और मित्राव गुहा, जिन्हें यह उपाधि मिली है 72वें ग्रैंड मास्टर की। मित्राव गुहा जो वेस्ट बंगाल के हैं। और 71वें जो थे आप देखें संकल्प गुप्ता 71वें थे। लियोन मेंडो का 67th रैंक उनको ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया था। जबकि अगर एक प्रश्न और पूछता है आपसे कि पहले ग्रैंड मास्टर भारत के कौन थे, तो 1988 में विश्वनाथन आनंद ने यह उपाधि हासिल की थी। बढ़ते हुए हम आ गए हैं चौथे प्रश्न की तरफ। और चौथा प्रश्न यहाँ पर आप देखें, आपके लिए जो मैंने संकलित किया है करंट अफेयर्स से है। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड थर्ड रेलवे यूनिवर्सिटी बीन एस्टेब्लिश्ड। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह जो यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है भारत का पहला वह बड़ोदरा गुजरात में करी गई है। बड़ोदरा गुजरात इसका सही जवाब हुआ। अगर कोझिकोड जो यहाँ पर मेंशन है तो कोझिकोड केरला में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की स्थापना की गई है। जबकि यहाँ पर परभणी महाराष्ट्र आप देख रहे हैं तो एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित मिल की स्थापना यहाँ पर की गई है। आप इससे भी वाकिफ़ होते चलें। जबकि राउरकेला का नाम आते ही उड़ीसा आ रहा है और राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जिसकी क्षमता 20,000 दर्शकों के बैठने की है उसको स्थापित किया गया है। बढ़ते हुए हम बढ़ चलेंगे 5वें प्रश्न की तरफ। और 5वां प्रश्न यहाँ पर मैंने संकलित किया है आपके लिए
जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग के लिए किस संगठन के सदस्यों ने एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा शेयरिंग के लिए समझौता किया है? आप एक बात ध्यान से रखिए, देखें कि द मेंबर कंट्रीज ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर अ रिमोट सेंसिंग डेटा शेयरिंग फॉर कोऑपरेशन इन क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। दोस्तों, यह जो ट्रीटी की है वह किया है ब्रिक्स ने। ब्रिक्स जैसा कि आप जानते हैं 5 देशों का समूह है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप देखें, जैसा कि मैंने आपसे बताया था सिलेबस के स्टडी के दौरान कि इसमें आपको करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी है, साथ ही साथ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी है, और टोटल हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्लस नेशनल मूवमेंट है। तो आइए, और सारे चीज़ जो है आपके वह उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में भी अध्ययन करने की बात सिलेबस में, सामान्य सिलेबस में करी गई है। तो देखिए इस छठे प्रश्न को जो कि जनरल साइंस से मैंने आपके लिए लिया है, इनमें से किसके माध्यम से पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कर जल में स्थित पिंडों, मछलियों और शत्रुओं की पनडुब्बी का आदि का पता लगाया जाता है? दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है, मैंने आपके लिए सारे प्रश्न पत्रों को बाइलिंगुअल कर रखा है। थ्रू विच ऑफ दिज यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स बॉडीज लोकेटेड इन वाटर, फिशेज, सबमरीन ऑफ एनिमीज एक्सेट्रा आर डिटेक्टेड। तो यहाँ पर यह जो डिटेक्ट किया जाता है वह सोनार के माध्यम से किया जाता है। आप इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि सोनार के माध्यम से हम यह जो भी गतिविधि होती है समुद्र में, जलीय भाग में, हम उसको फाइंड आउट करते हैं। सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग से हम इसको ज्ञात करते हैं। सोनार इसका सही जवाब हुआ। बढ़ते हुए हम चलेंगे 7वें प्रश्न की तरफ, और 7वां प्रश्न मैंने आपके लिए संकलित किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें कह रहा है एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा? दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा पैराबोला। परवलय इसके साथ आप जा सकते हैं। पैराबोला इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न आप देखें जो मैंने आपके लिए संकलित किया है, और वह भी साइंस से है, और इसमें पूछ रहा है कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ ट्रांसफार्मर वर्क। हम आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है वह वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन से। अनन्य प्रेरण, आप अनन्य प्रेरण के साथ जा सकते हैं। और हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न के साथ। और अगला प्रश्न आप जो देख सकते हैं, इसमें कह रहा है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? व्हाट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर? नॉर्मल वे में दोस्तों आप जानते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जबकि चौथी अवस्था के रूप में हम प्लाज्मा को जानते हैं। प्लाज्मा यहाँ पे सही आंसर हुआ। वैसे आप हिग्स बोसोन जो कि आप जानते हैं प्रयोग के तौर पर, इसको भी हम 5वीं अवस्था के रूप में मानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है व्हाट इज़ द रीजन फॉर द रेड कलर ऑफ ब्लड? दोस्तों, कि रुधिर का रंग लाल किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन इसका सही जवाब है। आप इससे अवगत होंगे। बढ़ते हुए हम आ गए हैं 11वें प्रश्न की तरफ, और 11वां प्रश्न है जो कि आपके हिस्ट्री से समर्पित है। और 11वां प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द सुल्तान्स हैज़ बीन कॉल्ड बुतसिकन बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड आइडल्स? दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसको बुतसिकन यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला इतिहास में किस सुल्तान को जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सिकंदर शाह को। सिकंदर शाह को इस रूप में जाना जाता है, जो कि अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। तो हम बढ़ चलेंगे अब 12वें प्रश्न की तरफ, और 12वां प्रश्न यहाँ पे है कि इतिहासकार बदायूनी ने किसके मृत्यु पर कहा कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली, और उसे लोगों को on which date the historian Badayuni said that
the people finally got freedom from him and he was released from the people। दोस्तों, यह कहा गया है भारत इतिहास के सबसे ज़्यादा लिटरेट सुल्तान के बारे में, जो कि बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही पढ़ा लिखा था, लेकिन उसकी सारी नीतियाँ फेल्यूर हो गए थे, जिसकी वजह से उसको पगला सुल्तान भी कहा जाता है। और यह था मोहम्मद बिन तुगलक। अपनी बहुत सारी नीतियों के वजह से वह जनता को त्रस्त कर दिया था और जनता उससे त्रस्त हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही जवाब हुआ। बढ़ चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप देखें, 13वां प्रश्न जो है वह नेशनल मूवमेंट से है, और इसमें किसने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की है? हु कंपेयर्ड महात्मा गांधी साल्ट सत्याग्रह विथ नेपोलियंस एल्बा टू पेरिस विजिट? दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने इनको इस यात्रा को उससे तुलना करी थी। सुभाष चंद्र बोस इसका सही जवाब हुआ। एक बार पुनः हम बढ़ेंगे 14वें प्रश्न की तरफ, और यह प्रश्न भी हिस्ट्री से ही है, एंशिएंट हिस्ट्री से है, जिसमें कह रहा है कि किसके समय में बौद्ध धर्म अस्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह जो घटना हुई थी वह कनिष्क के समय में हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय में हुई, द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय में हुई, तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय पाटलिपुत्रा में हुई, कालाशोक जो है वहाँ वैशाली में हुई, पहला अजातशत्रु के समय राजगीर में हुई थी, और कनिष्क कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। इन सारी चीज़ों को आप अपने जहन में अवश्य रखिएगा। फिलहाल प्रश्न के हिसाब से जो इसका सही आंसर होगा, हीनयान और महायान कनिष्क के समय विभाजित हुआ था। दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार आपसे कहता हूं, आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप अपने से पढ़ पा रहे हैं, सो फार सो गुड। अदरवाइज अगर आप हमसे प्रैक्टिस से टेस्ट सीरीज जो भी मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से अगर उसको लेना चाहते हैं, थोड़ी सी राशि चुका करके वो सारा आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी अनंतिम सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसा कि यूपीएससी के दौरान मैंने अपने बच्चों को प्रोवाइड किया था और वे लाभान्वित हुए थे। अगर आप इच्छुक हैं, कम समय में अगर आपके पास सुनियोजित रणनीति है तो अच्छी बात है। अगर आपकी सामान्य अध्ययन की तैयारी में कहीं दिक्कत आती है तो आप हमसे जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। बहरहाल हम बढ़ेंगे 15वें प्रश्न की तरफ, और 15वां प्रश्न भी आपका नेशनल मूवमेंट से है। व्यवगत का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से सारे लोग अवगत होंगे, जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय का, भारतीय इतिहास का, मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही वह नीति थी जो कि एक भूचाल सिला दी थी, और इसके प्रणेता के रूप में हम लॉर्ड डलहौजी को जानते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप देखें, विच टाइप ऑफ सॉइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय पोटाश एबंडेंस? तो यह कह रहा है कि पोटास की बहुलता किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता है? दोस्तों, यह एलुवियम सॉइल की विशेषता होती है। जलोढ़ मिट्टी इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे हम 17वें प्रश्न से, जो कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से है। 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? दोस्तों, अंडमान व निकोबार को यह अलग करता है, 10 डिग्री चैनल, और यह आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स ऑन अर्थ? दोस्तों, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जो दोनों की जो दूरी, एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड या एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड, यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश और एक देशांतर दूसरे देशांतर के बीच की दूरी कमोबेश 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर। तो अब बढ़ेंगे हम 19वें प्रश्न की तरफ, और 19वां प्रश्न कह रहा है कि किस दक्षिण एशियाई देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जानते हैं? भूटान को हम लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जानते हैं। भूटान हमारा पड़ोसी और बड़ा ही सहयोगात्मक पड़ोसी, जिससे आप पूरी तरह से अवगत होंगे, जिसकी राजधानी थिम्पू है। 20वां प्रश्न आप यहाँ पर देखें, ओजोन परत को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? विच स्केल इज यूज्ड टू मेजर द ओजोन लेयर? दोस्तों, हम आपको बता दें, डॉप्सन स्केल इसके लिए यूज किया जाता है। और जो 3 ऑप्शन आप देख रहे हैं, रीचर
रिचर स्केल से आप अर्थक्वेक को मेजर करते हो, लीनियर स्केल से छोटी दूरियों को मेजर करते हो, जबकि साफिर सिम्पसन स्केल का यूज जो है हम हरिकेन टाइफून को मेजर करने के लिए करते हैं। बढ़ते हुए हम आ गए इंडियन पॉलिटी की तरफ, और इंडियन पॉलिटी में यह प्रश्न आप देखें, प्रस्तावना में प्रतिस्थापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से ली गई? फ्रॉम वेयर द सब्स्टिट्यूट्स इक्वलिटी, लिबर्टी एंड इंस्पिरेशन ऑफ द आइडल ऑफ फर्टर्निटी टेकन इन द प्रियम्बल। दोस्तों यह ली गई है फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ आप जा सकते हैं। 21 का सी सही जवाब हुआ। अब आएंगे हम 22वें प्रश्न की तरफ, 22 क्वेश्चंस, और यह कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। दोस्तों मूल कर्तव्यों की सूची भारत संविधान में किस अनुच्छेद में दी गई है? तो हम आपको बता दें 51A में इसको वर्णित किया गया और यही इसका सही जवाब है। बहुत तेज़ी से मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ, आप इससे अवगत होते चलें और यह श्रृंखला हमारी चलती रहेगी। भविष्य में भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, और या फिर हमारे YouTube पर जितने भी हमें समय मिलता है हमारे मेंबर से, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको जितना प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर पाएँ, जो भी मटेरियल दे पाएँ। फिलहाल आइए देखते हैं 23rd क्वेश्चन को, जो कि आपके इंडियन सेंसस से है। जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व कुल जनसंख्या का लगभग कितनी प्रतिशत है? अकॉर्डिंग टू द इंटरिम डेटा ऑफ सेंसस 2011, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड? 17.5 अप्रॉक्स इसका सही जवाब होगा। 2.4 टोटल एरिया भारत रखता है पूरे विश्व का, 7th रैंक है एरिया के हिसाब से, और टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से भारत 2nd पोजीशन पे है चाइना के बाद। आप इससे अवगत हैं, और 17.5% पॉपुलेशन पूरे विश्व की भारत में निवास करती है। यह आंकड़ा 2011 का है। अब 2021 के आंकड़े भी उपलब्ध होने वाले हैं। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न एक बार पुनः मैंने चयनित किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आश्रम पद्धति परीक्षा जो इससे पूर्व हुई थी और जीआईसी की जो परीक्षा हुई थी, उसमें यूपी स्पेशलाइजेशन पर विशेष ध्यान दिया था आयोग ने। लिहाजा हमने भी 1-2 प्रश्नों को सम्मिलित करने का प्रयास किया है, और उसी श्रृंखला में इस प्रश्न को आप देखें, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश आर द फेमस पंचमुखी केव्स विथ पेंटिंग्स रिलेटेड टू प्री हिस्टोरिक प्रिमिटिव लोकेटेड। दोस्तों यह जो आपको प्रागैतिहासिक काल की आदि मानव से जुड़ी चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं मिलती हैं किस जिले में? तो यह मिलती हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। और सोनभद्र को आप जानते हैं 4 से 5 राज्यों को छूता हुआ डिस्ट्रिक्ट, पूरे भारत का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों को छूता है, यह भी आप जानते हैं। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? इंडियन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ चलेंगे हैं, और मनरेगा जब भी सबसे लार्जेस्ट प्रोग्राम ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया आता है, मनरेगा का नाम आ जाता है। मनरेगा के साथ आप जा सकते हैं। 25 का बी सही जवाब हुआ, और हम आ गए 26वें प्रश्न की तरफ, और ये सारे प्रश्न जो हैं वह एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के सवाल आप देख रहे हैं। इसमें कह रहा है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। दोस्तों 50, 65, 82 क्वेश्चन मार्क और 122 है। इसमें आप सिंपल वे में +15, +17, +19 और +21 करेंगे तो सारे बॉक्स जो है आपके सीरीज में आ जाएंगे, और 101 इसका सही जवाब होगा। बढ़ेंगे हम 27वें प्रश्न की तरफ, और इसमें कह रहा है कि if 2/5 of a pole is in mud, 1/3 of the remaining part is in water and 6 meters is above water, then what will be the length of the पिलर। इस तरह के सवाल जब भी हम आपको कोर्सेज के दौरान बताएंगे, आज जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं वे इसको देख रहे हैं, उस स्थिति में आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, और इसको आपको मैं लेयर के माध्यम से भी बता दूंगा। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, इसमें खंभे की लंबाई x मान करके उसको हम निकालेंगे, और जब उसका हल आप देखेंगे सॉल्व में तो 15 मीटर इसका सही जवाब आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 1 - 2/5 और फिर 1 - 1/3 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 6 करेंगे तो उसको 3/5 मल्टीप्लाई बाई 2 2/3
x इजकल टू 6 और इस दैट मीन्स x इजकल टू 6 मल्टीप्लाई 3/2 अगर मल्टीप्लाई 5/3 करेंगे तो 15 मीटर आपका आंसर आएगा। और इसको हम लेयर वाइज सॉल्व इसका प्रोवाइड करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ भी आप बढ़ते हैं। उसी तरह के जब आप सवालों का सामना करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे परसेंटेज का सवाल है और इसमें कह रहा है कि एक आदमी एक खिलौना खरीदता है, 25 रुपये में खरीदता है और उसे 30 रुपये में बेच देता है, तो उस आदमी को कितना % लाभ होगा। दोस्तों इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के परीक्षा के दौरान जनरल स्टडीज़ में। और यहाँ पर खिलौने का मूल्य आप देख रहे हैं 25 रुपीज़ है और उसका जो सेलिंग प्राइस है वह 30 रुपीज़ है। तो जब इसका प्रॉफिट आप निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस और जो उसका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य जब आप करते हैं, प्रॉफिट प्राप्त करते हैं 5 रुपीज़, तो लाभ % जब आप निकालते हैं तो लाभ डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100 तो 5 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई 100 तो 20% इसका आंसर आपका आएगा। 20% के साथ आप जा सकते हैं। दोस्तों इस तरह के और भी जो 2-3 प्रश्न आपको हैं उसमें आपका कैलकुलेशन करने में बहुत देर हो जाएगी, लिहाजा हम आपको इसका आंसर लेयर वाइज बता देंगे और आप हमसे जुड़ेंगे तो इस तरह के सवालों के आपको सामना करना होगा। यहाँ पर प्रश्न आप देखिए, एक विद्यालय में 72% लड़कियाँ हैं, उनमें से 980 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। इसके सॉल्व आप लेयर में देख लीजिएगा। इसका जो सही जवाब होगा वह 2520 होगा। और उसी तरह से लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, परसेंटेज का ही है कि किसी आयत की लंबाई 30% बढ़ाई जाती है और उसकी चौड़ाई 30% कम की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना बदलाव आएगा। दोस्तों इस तरह के जब सवाल आते हैं तो कमी होती है और यहाँ पर 9% की कमी दृष्टिगत होगी। इसके सॉल्व हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसी के साथ यह जो GDC की पहली प्रैक्टिस सेट थी वह समाप्त होती है और भविष्य में हम और भी प्रैक्टिस सेट के साथ आपके प्रिपरेशन के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की प्रिपरेशन की जो स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो वॉच करने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।